नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां लूट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या। आगे बात करेंगे मधुबनी की, जहां थाना दिवस पर मिल रही तारीख पर तारीख से जल्द मिलेगी निजात। साथ ही बात करेंगे उन्नाव की, जहां अवैध पिस्टल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जो 82 वर्षीय महिला के साथ लूट के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। जहां पहले लुटेरों ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसकी हत्या करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब वृद्ध महिला अपने घर में सो रही थी। इस दौरान लुटेरों ने कान के कुंडल और पैरों की पाजेब, मोबाइल, सब कुछ लूट लिया। मृतक महिला के बेटे को इस बात की जानकारी तब हुई जब घर में पशु को चारा खिलाने के लिए गया, जिसके बाद इस वारदात की सूचना बेटे ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को दी। इस बीच मौके पर पुलिस पहुंचकर पूछताछ करनी शुरू कर चुकी है। जो मृतक महिला है, क्या लगती है आपको? माता जी है मेरी। किस तरीके की घटना को अंजाम दिया? जी, आपकी माता किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया? किस तरह की घटना हुई? बस ये तो नहीं कहा जा सकते जी कि किन लोगों ने मारा है अभी तक, क्योंकि रात में हत्या हुई है तो उस टाइम अब यहाँ थे नहीं हम तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन लोग थे। हम तो सुबह यहाँ इनका भैंसों का न्यार व्यार करने के लिए आए, जब दरवाज़ा इन्होंने ना खुला है, जब दीवार कूद का दरवाज़ा खोला है, जब इन्हें देखा है तो इस हालत में मिली है। इनके चोट लगी हुई है और इनके जो इन्होंने जेवर पहन रखा था, पैरों में थी चांदी की पाजेब, और जो कानों में और नाक में सोने के कुंडल और नथ थी लौंग वगैरह, वो सब गायब थी और चोट लगी हुई है, मोबाइल गायब है। क्या लगता है लूट के बाद जी, लूट के बाद हत्या? हाँ, लूट के बाद हत्या है, लूट है, दोनों काम है। पुलिस ने अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल कर आया? पुलिस तो अभी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी आई हुई है, पुलिस यहाँ है ही मौके पर। आश्वासन दिया है पुलिस ने आपको? पुलिस आश्वासन जो दे रही है कि जो भी दोषी होंगे छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, कभी पूर्व में किसी से रंजिश? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं। तो संपत्ति विवाद कोई नहीं, कोई ना कोई संपत्ति विवाद है। हाँ, पहले घटना कई हो चुकी हैं, जो बिल्कुल सेम मर्डर हुआ था अभी 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले। वो थी महिला पंडितानी रेखनी चामुंड। मैं सुबह सो के 7 बजे भाई ने बताया कि ऐसे बुकलाने में मर्डर हो गया है, तो मैं सुबह आया 7 बजे के आसपास। यहाँ पे इन चर्चा पहले से मौजूद है और मैंने आके देखा तो इनका नाम ओमवती है, इनकी उम्र 80 साल है। इनके जो पति थे वो पिछले 1.5-2 साल पहले ख़त्म हो गए। वो एक टीचर थे और इनके 2 बेटे हैं। एक बेटा गांव में है, एडवोकेट हैं वो गढ़ में, और इनके जो छोटे वाले बेटे वो गाजियाबाद कंस्ट्रक्शन में नौकरी करते हैं। और ये माता जी अपने घर में जैसे डेली सोती थी। दृष्टि क्या लगता है प्रधान जी, किस तरह ये की हत्या की गई है। इनके पास से इनके जो पैरों की पाजेब है और मोबाइल और कानों के ये है नहीं, और काफ़ी गंभीर चोटें हैं इनके पास आँख के। क्या पता लूट के बाद हत्या? हाँ, लूट के बाद हत्या का लग रहा है। कोई जमीनी विवाद? कोई नहीं। परिवार में बहुत प्यार है दोनों भाइयों में। जमीन इनके नाम है और वर्षों किसी परिवार से पहले नहीं, बिल्कुल इतनी सीधे सज्जन है। ये तो भक्त हैं, शादी में पार्टी में कोई भी लिवा कर जाता है। और या उसे मौके पर है, किस तरीके की जांच कर रही है? अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और मैंने उनसे निवेदन करा है कि इनकी हमारे यहाँ पूर्व में भी 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको आज तक कोई सजा नहीं मिल पाई है। मेरा उनसे निवेदन है, उनसे मैंने बोला है कि पुलिस ने मुझसे बोला है कि प्रधान जी, ये घटना पहले भी होगी आपके यहाँ, अब की बार दोषी कोई भी है उसको छूटा नहीं जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे हम। मैंने साहब निर्दोष फंसे ना और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सर, 80 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या हुई है, क्या अपडेट है? किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये मोती नामक महिला है जो कलामा गांव के हैं। इनका रात में पता चला कि लड़के हैं और यहाँ से भोजन समय के गए थे। सुबह आने पर इनका गेट नहीं खुला, हम लोगों ने उसको दीवार पाई गई है। हमारी फुल यूनिट आ गई है, हमारी टीम भी आ रही है और थाने वाले भी आ रहे हैं। इसकी छानबीन की जा रही है, कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाए और पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई करें। सर, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि लूट के बाद हत्या, कुछ कानों कुंडल और जेवरात लूटी गई हैं। सभी बिंदुओं पर छानबीन की जाएगी। ठीक। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला कारागार में शौचालय के अंदर बंदी का फंदे से झूलता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक संदीप प्रेमिका की हत्या के मामले में जिला कारागार में बंद था। उसे अप्रैल माह में बुलंदशहर जिला कारागार भेजा गया था। जांच में पता चला संदीप बैरक के अन्य बंदियों से बात करता हुआ खुद बेकसूर बताता था। जेल प्रशासन ने शौचालय के गेट को तोड़कर संदीप को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बंदी को मृत घोषित कर दिया। संदीप बुलंदशहर के थाना छतारी के गांव कमोना का रहने वाला था। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां बहुचर्चित अपहरण के मामले में 8 आरोपियों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने वाले आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल 2 साल पहले कोतवाली नगर इलाके के अमरमाया कॉलोनी निवासी टाइल्स व्यापारी विजय सिंह का बेटा गौरव और कार सवार कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था, जिसमें सभी 8 आरोपी शामिल थे। ऐसे में आइए जानते हैं अधिवक्ता विजय कुमार लोधी ने क्या कुछ कहा। ये क्या क्या सजा इसमें 1 फरवरी 2021 को गौरव नाम के एक व्यक्ति का मुलजिमानों ने अपहरण किया था। उस अपहरण की रिपोर्ट वादी विजय सिंह ने दर्ज कराई थी थाना कोतवाली नगर पे। 4 तारीख को इस लड़के को सकुशल बरामद कर लिया गया था मुलजिमानों की कस्टडी से। कोतवाली देहात में इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ पे एक मुस्लिम इकबाल है, उसके घर पे इसको मौके से पकड़ा था। जो अपहर्ता है उसको इन लोगों ने अपनी कस्टडी में रखा था। उसमें अभियुक्त थे कालू पुत्र वीरेंद्र जो नेतला के रहने वाले हैं, राजकुमार पुत्र झम्मन सिंह जो अमरमाया कॉलोनी के रहने वाले हैं, देवेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासी औरंगपुर गढ़िया के हैं, इकबाल अल्लाराजी सनोफ अल्लाराजी और भरत पुत्र राजकुमार, श्रीमती कोमल पत्नी राजकुमार और अनु पत्नी कालू। इन लोगों की इन लोगों से इस लड़के को बरामद किया था पुलिस द्वारा। और एक इसमें तेजवीर है जो हार्डकोर क्रिमिनल है, वो भाग गया था मौके से। इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमा 364A, 328, 342 में मुकदमा चार्जशीट हुआ न्यायालय में। एविडेंस की गई, उसमें वादी की हुई, इंजर्ड की हुई, इस तरह से लगभग 8 एविडेंस कलेक्ट की गई। और माननीय न्यायालय ADJ 15 हेमंत देव साहब ने इसमें इनको सबको सज़ा की है और जुर्माना किया है इन सबके। कितने समय में कितनी सज़ा की है और कितनी सज़ा की? ये सज़ा 2 साल में ही इस मुकदमे का जो है डिसाइड कर दिया है सेशन न्यायालय ने। सभी को आजीवन कारावास हुआ है। इसमें कोई मुलजिम छूटा नहीं है, सभी सेक्शंस में सज़ा की गई है। और माननीय न्यायालय ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है। इसमें वादी को 2 साल बाद न्याय मिला है। किसी भी मुलजिम की आज तक कोई जमानत नहीं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से, जहां बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता एक कार्यक्रम के दौरान जमीनी मामलों में मिल रहे शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नजर आए। उन्होंने 2-3 महीनों से कड़े कानून बनाने की बात कही। बता दें कि बिहार में भूमि विवाद के निस्तारण के लिए सभी थानों में शनिवार को थाने दिवस का आयोजन होता है, लेकिन फिर भी सूबे में भूमि विवाद के चलते आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते कई तरह के अपराध की घटनाएं घटती रहती हैं। थाना दिवस पर अंचल अधिकारी और जिला थाना अध्यक्ष दोनों पक्षों को बुलाकर, लेकिन लोगों पर सुनवाई का कोई असर देखने को नहीं मिलता। सर, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि जो आप लोग भूमि सुधार मंत्री है, लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। ब्लॉक प्रखंड थाना स्तर पे जो थाना दिवस लगती है उसमें CO साहब और थाना पदाधिकारी जो है 2-3 डेट दे के उनको टाल देते हैं न्यायालय के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या आप अब निश्चिंत शिकंजा कसेंगे? सबके ये सारे कंप्लेंट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं जी, और उससे जुड़े हुए नियम बनाए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में बहुत परेशानी जो होती है उसमें कमी आवेगी और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 से 3 महीने में आपको सुधार दिखाई पड़ेगा। प्रखंड है जिसमें लोग रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए मांग करते हैं। लोगों में काफी बहुत दिनों से ये मांग चल रही है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मामला है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से, जहां अजगैन कोतवाली पुलिस ने देर रात्रि गश्त के दौरान महतवानी तिराहे के पास से एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल 0.32 व 3 कारतूस 0.32 के साथ गिरफ्तार किया है। व्यक्ति जनसार गांव का रहने वाला है। अजगैन कोतवाली विनोद कुमार मिश्रा ने बताया, युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर व्यक्ति को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां ज्येष्ठ माह के द्वितीय बड़े मंगलवार के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने खुद अपने हाथों से राहगीरों को भोजन दिया। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। खबर जसपुर से, जहां जिले के बादल खोल अभ्यारण्य का जंगल आग में जलकर तेजी से नष्ट हो रहा है। अभ्यारण्य के दिन रात आग की लपटें उठ रही हैं। आग इतनी भयानक रूप ले चुकी है कि बगैर किसी संसाधन के इसे बुझा पाना नामुमकिन लगने लगा है। इधर अभ्यारण्य के कर्मचारी मुख्यालय से नदारत है। अब ऐसे में ग्रामीण जंगल में लगी आग की सूचना दे भी तो किसे दें। अभ्यारण्य में पदस्थ कर्मचारियों के लिए सरकारी क्वार्टर जरूर बने हैं, पर वो मुख्यालय से गायब रहते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि रेंज के अधिकतर कर्मचारियों को शुक्रवार का इंतजार रहता है। शाम होते हुए मुख्यालय छोड़ अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। मन करे तो सोमवार शाम तक पहुंचते हैं, नहीं तो उनकी ड्यूटी सीधे मंगलवार से शुरू होती है। सप्ताह में 2 दिन की शासकीय छुट्टी की वजह से भी वनों को नुकसान ज्यादा हो रहा है। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां थाना टोडी फतेहपुर ग्राम ककवारा में रहने वाले देशराज ने लगभग 1 माह पूर्व थाना टोडी फतेहपुर में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था और बताया था कि उनकी पुत्री का गांव के ही रहने वाले एक लड़के के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसको लेकर सोमवार को वो क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री गायब हो गई थी, लेकिन थाना पुलिस के द्वारा आज तक उस लड़की की कोई खोजबीन नहीं की गई है और ना ही लड़के पर किसी तरीके की कोई कार्यवाही की गई है। आलम यहां तक है कि लड़के के परिवार वाले और रिश्तेदार उनके द्वारा आए दिन यहां पीड़ितों को धमकी दी जा रही है, जिसके बाद संबंधित दरोगा पर भी आरोप लगाते हुए ये बताया कि कुछ सुविधा शुल्क लिया, तभी भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपका देशराज है। जो मैटर है आपका, क्या मैटर हो, आप कौन है उनके? पिताजी है उनके। क्या मैटर हुआ आपके साथ में? हमारे साथ हमारी लड़की को भगा ले गया वो विकास नाम का। कितना समय हो गया, कब भगा लिया? 1 महीने हो गया। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई थाने में पुलिस टोडी फतेहपुर में दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीओ साहब कहाँ दी, यहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों सुनवाई नहीं हो रही आपकी? अब हमें क्या पता है, पैसों से नहीं हो रही कि किस बात से नहीं हो रही। कहाँ आपको लगता है कि कहाँ कैसा क्या हो गया आपका? क्यों, आपकी कितना समय हो गया लगभग आपकी बच्ची को भगे? 1 महीने हो गए। अभी तक क्यों नहीं उनको बरामद किया गया? शिकायत हर वीर दे रहे हैं हम। कहाँ घूम के आए हैं आप लोग? हम मऊरानीपुर में घूम गए, टोडी फतेहपुर में घूम आए और झांसी में भी हुआ है। बस पुलिस अधीक्षक कर दिया। अब आपकी तरफ से, अपनी तरफ से क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं कि लड़का लड़की दोनों पेश हो जावे। क्या नाम आपका? सुशीला। कहाँ से हैं? ककवारा। आज आप लोग जो इतने सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं आप लोग? लड़की का मैटर है। क्या मैटर हुआ आपका? लड़की को भगा ले गए ना विकास। कब की बात है और कैसे काम हुआ वहाँ पर? 12 तारीख को ले गए। अभी तक क्या हुए कार्रवाई? कोई सुनाई नहीं भाई। आप लोगों ने कहाँ प्रार्थना पत्र दिए? कोई सुनाई नहीं हो रही है ना। इधर हो रही, मऊ में नहीं हो रही ना, उधर टोडी में हो रही, झांसी हो आए, कोई भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस का क्या कहना रहता है? पुलिस को जो कहना है कि आपकी आ जाएगी, वो पुलिस कोई आती नहीं है, ना किसी को पकड़ती है, ना कि इंक्वायरी करती है। दरोगा जी बोलते हैं कि घर कन को क्या करेंगे पकड़ के, घर को विकास को बोला। कौन दरोगा जी कहते हैं आपसे? विशेष यादव। अब आप क्या चाहती हैं जो यहाँ पर आई हैं? आप जो न्याय चाहते हैं, वो लड़की वो लड़का को बुलाना है। हम झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट।
खबर मथुरा से, जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा और जिला चिकित्सा अधिकारी मथुरा के आदेश पर मंगलवार को राष्ट्रीय डेंगू दिवस का आयोजन HWC केंद्र गोवर्धन और प्राथमिक उपचार केंद्र के साथ साथ गोवर्धन के विभिन्न स्कूलों में किया गया, जहां डॉक्टरों ने ANM और CSO डॉक्टर रविंद्र सिंह सिसोदिया अधीक्षक CSC गोवर्धन के निर्देश के अनुसार स्कूल में बच्चों के साथ साथ आम जनमानस को भी डेंगू रोग के बारे में जानकारी दी गई। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से, जहां रीवा जिले के जनपद गंगेव अंतर्गत चौरी ग्राम पंचायत में वर्तमान निर्वाचित सरपंच लला प्रसाद आदिवासी को उनके अधिकार अब तक नहीं दिए गए हैं, जबकि उन्होंने इसके बारे में जिला कलेक्ट्रेट रीवा, कमिश्नर संभाग रीवा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को कई बार लिखित आवेदन भी दिया है और ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी, दस्तावेज, अभिलेख और प्रभार दिलाए जाने की अपील की है। ऐसे में आइए जानते हैं लला प्रसाद आदिवासी ने क्या कुछ कहा है। मैं लल्ला कोल ग्राम पंचायत चौरी वर्तमान सरपंच हूँ। 13 तारीख की दरमियानी रात लगभग 11:30 बजे राजा राम जायसवाल, विकास, श्रवण आदि कई लोगों ने मिल करके हमारे घर जा करके मेरे को गाली फुद्दा दिए और फिर पेपर ब्लॉक जहाँ रखा था सामुदायिक भवन में वहाँ का ताला तोड़ दिए और ताला तोड़ करके रास्ते में मिट्टी गिरा दिए, रास्ता जाम है। फिर और कई प्रकार से यहाँ जो कुंडलिया के पास सेलिब्रेशन बना हुआ था वहाँ भी माटी गिराए, जबकि उनको माटी नहीं गिराना चाहिए। इसकी शिकायत मैं अपने चौकी लाल गांव में किया। लाल गांव के बाद मैं यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ दिया हूँ, पंचायत ऑफिस में, SP ऑफिस, आदिम जाति कल्याण विभाग में आदि स्थानों पे आवेदन आज कर। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।